Hello everyone, welcome to your channel Reddy Chemistry Classes। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो प्रीवियस लेक्चर में एस ब्लॉक एलिमेंट का इंट्रोडक्शन के बारे में एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। नेक्स्ट टॉपिक इज इसमें और थोड़े केमिकल प्रॉपर्टीज रह गया अल्कली मेटल्स को, वो डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, रिड्यूसिंग नेचर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि इसका आउटरमोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करने की कैपेसिटी होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है, लिथियम बीइंग the most and sodium is the least powerful reducing agent. The standard electrode potential which measure the reducing power represent the overall change. सपोज देखो मेटल सॉलिड फॉर्म में से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो भी हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, सच एनर्जी को बोलते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी। फिर सॉलिड फॉर्म में रहने वाले मेटल सब्लिमाइज होकर गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर गैसेस फॉर्म में आने के बाद इलेक्ट्रॉन को लॉस करके यूनिपॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को डेवलप करता है। यहाँ पे मेटल is converted into M plus by loss of one electrons। इसको बोलता आयनाइजेशन एंथैल्पी। The amount of energy which is required to release the electron from the isolated gaseous neutral atom is called the ionization enthalpy। यहाँ पे M प्लस में कन्वर्ट होकर इसके बाद ये बना हुआ M प्लस आयन वाटर के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे। तो मतलब M प्लस आयन वाटर के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोक्साइड को बनाने के समय टोटल कितना, तो ऐसा भी बोल सकते मेटल आयन वाटर मीडियम में डिसॉल्व होकर aqueous मीडियम में कन्वर्ट होने के लिए टोटल कितना एनर्जी को रिलीज करता है, तो इसको अपन बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, लिथियम shows most reducing character among alkali metals because of its small size and high hydration enthalpy। मतलब देखो, पहले कोई भी मेटल सॉलिड फॉर्म में से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर गैस के फॉर्म में से यूनिपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। यूनिपॉजिटिव आयन स्पेशली मैंने अल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूँ। M प्लस आयन वाटर के साथ रिएक्ट होकर गैसेस M प्लस आयन वाटर के साथ रिएक्ट होकर एक्वस फॉर्म में रहने वाले मेटल आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर चेंजेस होता है, इसको बताने वाले पैरामीटर को कहेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे लिथियम का स्मॉलेस्ट साइज और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा रहता है। ग्रेटर द हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर द ई नॉट नेगेटिव सेल पोटेंशियल होता है, ये बोले तो। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे अपन, हेंस ग्रेटर द रिड्यूसिंग पावर। द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल इज, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर, ये ऑर्डर को याद रख लो, लिथियम थोड़ा कम, सीजियम थोड़ा कम, रुबीडियम थोड़ा कम, पोटाशियम और कम, सोडियम। जनरली टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है, मगर यहाँ पे एक्सेप्शनल चीज आ रहा है।
तो लिथियम का अबनॉर्मली सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर है। इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक है साइज, दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी। साइज बड़ा होने से रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है, इसके अलावा हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने से भी ज़्यादा होता है। लिथियम एक्सेप्शनल है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स में और एक टॉपिक है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। द अल्कली मेटल्स डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशन विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। देखिए यहां पर M प्लस को, ठीक है ना, यहां देखिए समझ में आ जाएगा। ये मैं मेटल को X प्लस वाई मोल्स ऑफ NH3 के साथ रिएक्ट होता है। यहाँ पर M किस में कन्वर्ट होता है? M प्लस जनरल मेटल इलेक्ट्रॉन को जनरली देखिए आपको समझ में आता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद M प्लस और E माइनस में कन्वर्ट होता है। ये M प्लस NH3 के साथ रिएक्ट होकर देखो अमोनिएटेड मेटल आयन को बना रहा, यहाँ पर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना रहा है। E के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता ना, तो E इंटू NH3 टेकन बाय, देखिए इसके पावर में माइनस चार्ज ऐसा बनेगा। ओके, यहाँ पे अमोनिएटेड आयन बन गया और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन गया। देखिए ये जो कलर बनता है वो डीप ब्लू कलर वाला बनता है, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन बनता है और इसके पास कंडक्टिंग नेचर है बिकॉज अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना और अमोनिएटेड आयन्स भी है। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विजिबल रीजन से एक सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करके फिर सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिशन करने के कारण कलर प्रॉपर्टीज को शो करता है। द सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक and on standing slowly liberate hydrogen gas resulting in the formation of amides। ये पैरामैग्नेटिक नेचर में रहने वाले इस सॉल्यूशन को ऐसे स्टैंडिंग में रखने के बाद हाइड्रोजन को बनाते हुए, हाइड्रोजन को लिबरेट करते हुए अमाइड को फॉर्मेशन करेगा। देखिए M प्लस है और E माइनस है, तो मेटल जनरली कौन सा फॉर्म में रहता बोला, M प्लस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का E माइनस, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके M प्लस में कन्वर्ट हो रहा। ये अमोनिएटेड आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर अमोनिया के साथ रिएक्ट होकर MnH2 बनते हुए यहाँ पर हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है। इसका मतलब देखिए अल्कली मेटल्स को अमोनिया सॉल्यूशन में डालने के बाद पैरामैग्नेटिक नेचर रहने वाले ब्लू सॉल्यूशन को बनाते हैं। इसको स्टैंडिंग में रखने के बाद वो पैरामैग्नेटिक नेचर वाले सॉल्यूशन
अमाइड को बनाते हुए H2 गैस को रिलीज करेंगे। यहाँ पर एम बोले तो टेंशन नहीं लेने का, अमोनिया, इसका अमोनिया सोल्यूशन में रखे ना, इसलिए ये M प्लस अमोनिएटेड मेटल आयन या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन से ये दोनों आपस में अमोनिया सोल्यूशन बोलते अमोनिया के साथ रिएक्ट होकर मेटल अमाइड को बनाते हुए जनरली हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। इन कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर एंड बिकम डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक नेचर रहने वाले सोल्यूशन कैसे बनेगा? अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाएंगे, ब्लू कलर सोल्यूशन वाला कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक नेचर में रहने वाले सोल्यूशन डायमैग्नेटिक नेचर रहने वाले ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट होता है वहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग हो जाता है। पेयरिंग होने के बाद क्या होगा, डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स the solution acts as a powerful reducing agent. The standard electrode potential of Cl2 Cl minus is plus 1.36, I2 I minus is 0.53, Ag plus to Ag is 0.79, Na plus to Na minus 2.71, lithium plus 2 Li is 3.04. Arrange the following ionic species in decreasing order of reducing strength. देखिए द ऑर्डर इज, इसमें सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है जिनके पास जनरली नेगेटिव चार्ज में वैल्यू ज़्यादा है, वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ लिथियम, थोड़ा कम सोडियम और थोड़ा कम I माइनस और थोड़ा कम Ag और थोड़ा कम Cl माइनस को है। The power of reducing agent in फर्स्ट ग्रुप, सबसे ज्यादा लिथियम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जिनका नेगेटिव में ज़्यादा रहता है उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। y इज ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन z होगा। When alkali metals dissolves in liquid ammonia give deep blue color solution. This blue color solution is due to अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स are responsible है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेचर ऑफ अमोनिएटेड सोल्यूशन इज ब्लू कलर सोल्यूशन, और इसका जो नेचर है पैरामैग्नेटिक है। कलर ऑफ द अमोनिएटेड सोल्यूशन इज ब्लू कलर सोल्यूशन, वो अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के बाद ब्रोंज में कन्वर्ट होता है। यूजेस ऑफ अल्कली मेटल्स, lithium metal is used to make useful alloys. For example, with lead to make white metal bearings for motor engines. ऐसा वाला बेरिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। With aluminum to make aircraft parts. With magnesium to make armor plates. It is used in thermonuclear reaction. Okay. Lithium is also used to make electrochemical cells. Electrochemical cells बनाने के लिए यूज करते हैं। Lithium carbonate is sometimes used to treat mental illness such as a depression.
तो डिप्रेशन में रहने वाले लोगों के लिए, मेंटल इलनेस रहने वाले लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं, डिप्रेशन को कम करेंगे। लिथियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन सबमरीन एंड स्पेसक्राफ्ट टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। स्ट्रीट लाइट गिव्स येलो ग्लो बिकॉज ऑफ सोडियम वेपर्स। स्ट्रीट लाइट में यूज करने वाले गैस वेपर फॉर्म में रहने वाले सोडियम है। इट इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट जैसे काम करते हैं ड्यू टू इट्स गुड कंडक्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी मेल्ट होता है ना इसलिए। सोडियम कंपाउंड्स आर इन मेनी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, इसको टेबल सॉल्ट माना जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ओवन क्लीनर है। सोडियम इज यूज्ड टू मेक ए सोडियम lead alloy needed to make tetraethyl lead, tetramethyl lead। ईटी बोले तो इथाइल है, एमी बोले तो मिथाइल है। टेट्राइथाइल लेड, tetramethyl lead। These organo lead compounds were earlier used as anti-knocking agent to petrol, but nowadays the vehicles use लीड फ्री पेट्रोल। तो पहले नॉकिंग कैरेक्टर, पेट्रोल का नॉकिंग कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए यूज करते थे, बट आजकल तो लीड को यूज नहीं कर रहे हैं पोल्यूशन फ्री करने के लिए। व्हाट इज एंटी नॉकिंग एजेंट? तो जनरली इंजन का नॉकिंग साउंड को रिड्यूस करने के लिए और फ्यूल का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज करने वाले रिएजेंट है। गैसोलीन मतलब दैट इज अ पेट्रोल, वन ऑफ द। लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट जैसे काम में आते हैं। व्हाट इज फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स? इट इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर capable of generating the more fissile material than it consumes. Potassium has a vital role in biological system. पोटाशियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला KNO3, पोटाशियम क्लोरेट का KClO4। फायरवर्क्स एंड एक्सप्लोजिव्स है, क्रॉकरीज, ठीक है ना, दिवाली पटाखे क्रॉकरीज में यूज करते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्वेटिव करने के लिए यूज करते हैं। पोटाशियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट एंड लिक्विड सोप्स। It is also used an excellent absorbent for carbon dioxide and sulfur dioxide. Cesium is used in the preparing photoelectric cells. फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज करते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक साइज ज्यादा रहता है। विच मेटल अलॉय इज यूज्ड टू मेक एयरक्राफ्ट? Aluminium. Anti-knocking agent is tetraethyl lead, that is a option.
CTH5 इथाइल है ना, टेट्रा इथाइल लीड। फर्टिलाइजर में पोटाशियम रिलेटेड कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं, KCl। बॉडी सोप्स आर द सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटाशियम और मैग्नीशियम और लिथियम। इसको तय करना है। बॉडी सोप्स में जनरली पोटाशियम की सॉल्ट को इस्तेमाल करते हैं, सो दैट इसका आंसर होगा डी, कूलेंट इन पोस्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। Sodium liquid. Excellent CO2 absorbent is KOH is a better absorbent for the CO2. General characteristics of the alkali metal compounds. General characteristics of the alkali metal compounds देखेंगे। All the common compounds of the alkali metals are generally ionic nature। तो आयनिक नेचर में रहने वाले कंपाउंड को डेवलप करता है। Oxides and hydroxides. On combustion in excess of air, lithium form only the monoxides, Li2O, and some peroxides, but it never forms superoxides. Sodium forms the peroxides, Na2O2, superoxide also, even normal oxide also. Well, potassium, rubidium, cesium form the only superoxide like MO2 type. The electronic structure of oxide, peroxide and superoxides ions are represented। O के ऊपर अगर -2 चार्ज जाए तो इसको नॉर्मल ऑक्साइड कहेंगे। O2 -2 आए तो पेरोक्साइड कहेंगे। O2 -1/2 अगर आया तो इसको सुपर ऑक्साइड कहेंगे। इस पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है, K+O2- रहता। O2- इज अ सुपर ऑक्साइड लाइक Li2O, इसमें 2Li + O2 नॉर्मल ऑक्साइड हो गए। Na2O2 2Na + O2- ये पेरोक्साइड हो गया। ओके, द ऑक्साइड्स एंड द पेरोक्साइड्स और कलरलेस होता है अगर प्योर स्टेट में रहा तो, बट सुपर ऑक्साइड्स आर येलो और ऑरेंज इन कलर। द सुपर ऑक्साइड आर आल्सो पैरामैग्नेटिक, ऑलरेडी डिस्कस किए थे। Oxides and hydroxide. The stability of the peroxide or superoxide increases as the size of metal ion increases। तो मेटल की साइज जैसे जैसे बढ़ते वैसे सुपर ऑक्साइड की पेरोक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इट इज ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज आयन्स बाय द लार्जर कैटायन, तो लॉटिस एनर्जी इफेक्ट। अगर लार्जर कैटायन को स्टेबलाइज करना है तो लार्जर आयन की जरूरत पड़ता है। These oxides are easily hydrolyzed by water to form the hydroxide according to the following reaction। देखिए M2O नॉर्मल ऑक्साइड है, वाटर में रिएक्ट होकर क्या हो रहा है, 2MeOH दे रहा है।
तो 2m प्लस ओ एच माइनस लिखा हूँ। M2O2 को भी वाटर में डालने का 2MOH प्लस H2O2 दे रहा। 2MOH को 2m प्लस OH माइनस लिखे हैं। ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड भी हाइड्रोलाइसिस होकर क्या दे रहा, 2MOH प्लस H2O2 प्लस O2 दे रहा है। सब मेटल हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे एक बात याद रखना, MOH में रहने वाला आयंस कौन है, M प्लस OH माइनस। The hydroxide which are obtained by the reaction of the oxide with water are all white crystalline solid है। सारे मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, व्हाइट। देखिए, the alkali metal hydroxides are the strongest of all bases and dissolves freely in water with evolution of much heat on account of इंडस हाइड्रेशन। अल्कली मेटल के द्वारा बना हुआ हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालने का फ्रीली आयंस को डेवलप करता है, मोर अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करके। वाई इज KO2 पैरामैग्नेटिक। KO2 में K प्लस और O2 माइनस रहता, वो तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। सुपर ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग सुपर ऑक्साइड। साइज बढ़ेंगे तो सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ेंगे, तो सी ऑप्शन देखिए करेक्ट है। सीजियम इज लार्जर देन रुबीडियम, रुबीडियम इज लार्जर देन पोटाशियम। द नॉन एग्जिस्टिंग कंपाउंड इज, KO नहीं बनता, KO2 बनता सुपर ऑक्साइड, K2 बनता नॉर्मल ऑक्साइड, K2O2 बनता पेरोक्साइड, KO नहीं बनेगा। पेरोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स आर डायमैग्नेटिक होता है, O2 माइनस 2 में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Which among the following is colored and paramagnetic? ओनली सुपर ऑक्साइड्स कलर्स होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स नहीं होते, पेरोक्साइड नहीं होते। A B C ये सब नॉर्मल ऑक्साइड्स है। M2O फॉर्म बोले तो नॉर्मली, MO2 बोले तो सुपर ऑक्साइड, M2O2 बोले तो पेरोक्साइड्स। The metals that gives mainly a monoxide when heated, it excess of O2 is lithium can give only O2 monoxides. A superoxide ion has a structure. Any of these, इससे पहले स्ट्रक्चर दिया था वो रिफर करो। द मोस्ट स्टेबल हाइड्रोक्साइड इज सीजियम, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है टॉप टू बॉटम। इसमें देखा तो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है सीजियम हाइड्रोक्साइड। LiOH से मोस्ट स्टेबल NaOH, इससे भी मोस्ट स्टेबल KOH, इससे भी मोस्ट स्टेबल सीजियम हाइड्रोक्साइड। आयनिक कैरेक्टर,
Least soluble hydroxide in water is LiOH because of ionic character कम है. Hydroxide of the following is highly soluble in water. पोटाशियम, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है. साइज बड़ा रहा तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहता. आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहा तो सॉल्युबिलिटी कैरेक्टर बढ़ता है. द सॉल्यूशन ऑफ KOH in ethyl alcohol contain C2H4, C2H6, C2H5OK और CH3COOK. देखिए देखिए एक मिनट रुकिए. The solution of KOH in ethyl alcohol contain. ओके, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH. ओके, ये वाटर को अगर लॉस करेंगे तो C2H5OK मिलेगा, राइट. पोटाशियम इथॉक्साइड. Halides of alkali metals. The alkali metals halides, ये सारे के सारे अल्कली मेटल हॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है. ऑल ऑफ दीज लाइक हॉलिड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ये सब एनर्जी को रिलीज करते हुए बनता है. डेल्टा HF negative value for fluoride becomes less negative as we down the group, while the reserve is true for chlorides, bromides and iodides. The melting and boiling point always followed the trend. तो फ्लोराइड्स की, मेटल फ्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट क्लोराइड से ज़्यादा है, क्लोराइड की ब्रोमाइड से ज़्यादा है, ब्रोमाइड का आयोडाइड से ज़्यादा है. All these halides are soluble in water, whereas lithium fluoride and cesium iodides are low soluble है, याद रखना. The solubility of LiF in water, the low solubility of LiF in water is due to its high lattice enthalpy, whereas low solubility of cesium iodide is due to smaller hydration enthalpy of its two ions. Because of larger ions की एंथैल्पी हाइड्रेशन कम रहती है, इसलिए वाटर में लेस क्वांटिटी में सॉल्युबल होता है. अदर हॉलिड्स ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, एसीटोन and ethyl estate. LiCl is highly deliquescent also. LiCl is soluble in pyridine also. LiCl highly deliquescent बोलते वाटर के साथ भी इजीली हाइड्रेटेड फॉर्म में रहने वाले कंपाउंड बनाता है, लाइक LiCl2H2O. Why lithium iodide is more covalent in nature? Because of iodine की साइज बड़ा है, लिथियम की साइज छोटा है. According to Fajans rule, smaller cation can make the covalent compounds, and larger anion also can make the high covalent nature with a high covalent bond. Means smaller cation and larger anion always showing more covalent character. इसके बाद बहुत ही ज़्यादा कोवालेंट कैरेक्टर होता है. कोवालेंट कैरेक्टर होने के कारण वो कोवालेंट बॉन्ड को बनाने की फेवरेबल में होते हैं. कभी भी स्मॉलर आयन रहने वाले, स्मॉलर कैटआयन एंड लार्जर आयन रहने वाले कंपाउंड्स. The halide which has a different crystal structure from other is
तो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड सब फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर में रहेंगे, मगर सीजियम क्लोराइड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ये आपको 12th में सॉलिड स्टेट में समझ में आता है। कॉमन टेबल सॉल्ट इज hygroscopic ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ MgCl2 और CaCl2 हाइग्रोस्कोपिक है इसलिए। विच हॉलेट एज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जिसके पास आयनिक नेचर ज्यादा रहता वही है फ्लोरेट्स। फ्लोरेट्स, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड, ये ऑप्शन करेक्ट है। Lowest solubility of LiF in water is due to हाई लॉडीज एनर्जी। लॉडीज एनर्जी ज्यादा अगर रहे तो सॉल्युबिलिटी कम होता है। सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच acidic proton is on hydroxyl group with an oxo group attached to the same atom. Carbonic acid H2CO3, it can capable to produce H plus ions. तो इसका स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। The alkali metals form salt with the all oxo acids. They are generally soluble in water and thermally stable. Like the carbonate M2CO3, अगर H2CO3 के साथ अल्कली मेटल रिएक्ट होकर भी M2CO3 को डेवलप करेंगे। और यहाँ पे जनरली ऑक्सो एसिड में कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। और कार्बोनेट से लेकर बाइकार्बोनेट्स मोस्ट स्टेबल होते हैं टुवर्ड्स ईट। As the electropositive character increases down the group, the stability of the carbonate and hydrogen carbonate increases. Lithium carbonate is not so stable to heat. Lithium being very small in size polarize large CO3 minus 2 ion, leading the formation of more stable Li2O or CO2. Its hydrogen carbonate does not exist as a solids. यहाँ पे कार्बोनेट की बाइकार्बोनेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ता है, मगर लिथियम कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल नहीं होता। वो इजीली डिकम्पोज होकर क्या देने वाला है, Li2O देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 स्टेबल नहीं रहता, हीट करने के बाद Li2O प्लस CO2 को प्रोड्यूस करेंगे। बाकी का जितने भी कार्बोनेट्स है वो ऐसा डिसोसिएट नहीं होता है। In what respect lithium hydrogen carbonate differ from other alkali metal hydrogen carbonates? Lithium carbonate does not exist as a solid. Other alkali metals hydrogen carbonates are solids. देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, LiHCO3, NaHCO3, KHCO3 और RbHCO3। मोस्ट स्टेबल क्या रहता, सीजियम।
बट इसमें एक बात याद रखना, सब सॉलिड्स है मगर LaHCO3 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता है। और एक है कार्बोनेट के अंदर भी Li2CO3 से स्टेबल Na2CO3 और K2CO3 और B2CO3 CS2CO3 which is most stable carbonate। CS2CO3 अभी ऑर्डर बताया मैंने। Li2CO3 से स्टेबल Na2CO3, इससे भी स्टेबल K2CO3, इससे भी स्टेबल Rb2CO3, इससे भी स्टेबल CS2CO3 is more stable है। रिमेनिंग टॉपिक अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।